नमस्कार। द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जिस तरह से लगातार केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्लोबल पैंडमिक चल रहा है और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो भारत में ही देखने को मिल रहे हैं। और उसको देखते हुए अलग अलग स्टेट या यूटीज़ की बात की जाए तो वहाँ की सरकार हर वो भरपूर प्रयास कर रही है जिससे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ राहत भी मिल सके। और इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अपडेट आप तक पहुँचती भी रहती है टाइम टू टाइम। अभी आज ये लाइव करने का मकसद हमारा यही है कि थोड़ी देर पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन यानी कि सरकार ने ट्वीट ये बताया है कि जो भी लोग इस पैंडमिक में जिनकी भी मृत्यु हो रही है या जिनके भी घर वालों का कोई ना कोई सदस्य जो है इस सिचुएशन में उनकी डेथ हो रही है, अगर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं और उनका अर्निंग हैंड वही एक व्यक्ति है या फिर कोई बुजुर्गवार हैं घर में वही रह गए हैं या कोई बच्चा है उसके माँ बाप में से किसी की डेथ हो गई है, तो उनके लिए राहत जो है वो दी जाए। ये थोड़ी देर पहले ही एलजी जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा है, उनके ट्विटर हैंडल पर ये सारी खबरों को लेकर या ये ट्वीट किया गया है कि जितने भी लोग जो हैं अभी इस पैंडमिक में जिनकी भी मृत्यु हो रही है और अपनी फैमिली के वो अगर इकलौते ही अर्निंग हैंड है यानी कि वही एक कमाई का साधन है और या फिर घर में सिर्फ अब बुजुर्ग ही रह गए हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो घर में जो बच्चे हैं उनके माँ बाप में से किसी की डेथ हो गई है या पिता की डेथ हो गई है, वही अर्निंग हैंड थे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि उनका आगे का गुजर बसर जो है वो चल पाए। और यही पूरी जो इस स्कीम में बताया गया है। खुद एलजी साहब ने ट्वीट किया है और ये बताया है कि किन किन लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि आज की अगर बात की जाए 11 तारीख है तो 2-3 दिन में अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला था कि अब डोर टू डोर जो है वो वेरिफिकेशन और मॉपिंग की जाए और जांचा जाए, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन के बावजूद भी बहुत ज़्यादा केस जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन है तब भी केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता, इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई होती, लोग बाहर ही अगर होते या दुकानें खुली होती पूरा दिन, हर वो चीज़ चल रही होती नॉर्मली, तो फिर क्या किस तरह का मंजर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता था वो आप समझ सकते हैं। हालांकि अगर जम्मू की बात की जाए यहाँ पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए एक्सटेंड भी किया गया लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू जिसे कहा जा रहा है 17 मई तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया। हो सकता है उसके बाद भी सिचुएशन देखी जाए और उसके बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यही है जो एलजी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट करके बताया उसमें सीधे तौर पर कहा कि उन लोगों को जो गरीब तबका है या जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है, जैसे वो लोग हो गए जो पौनी वाले हो गए या फिर जो सामान उठाने का यानी कि जो कारीगर हैं या फिर जो मज़दूर तबका है जो रजिस्टर्ड है यानी कि जो रजिस्टर्ड मज़दूर तबका है जिनका इस वक्त काम बिल्कुल ठप हो चुका है, उनके लिए भी कुछ जो है 2 महीने के लिए राहत सामग्री दी जाए या उन्हें कुछ पैसे दिए जाए। और स्कीम जो पेंशन स्कीम है उन लोगों के लिए जिनके घर में से जो अर्निंग हैंड की डेथ हो गई है, उनके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उनके लिए भी पेंशन स्कीम जो है वो लगाई जाए। इसमें से मैं पहले बता दूँ जो सीधे तौर पर उनके लिए उनकी तरफ से कहा गया है कि द जयंकर गवर्नमेंट हैज़ taken several measures to help those who unfortunately lost their loved ones to COVID-19. Senior citizens who have lost only earning member of the family will be provided special pension for life। यानी कि उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए अगर कोई बुज़ुर्ग है घर में, उनके घर में जो अर्निंग हैंड थे उसकी डेथ हो गई है ड्यू टू दिस कोविड, तो उनके घर में जो बुजुर्गवार है उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी पेंशन जो है वो सरकार की तरफ से लगाई जाएगी। अब वो कितनी होगी वो सरकार अभी तय करेगी, लेकिन ये सीधे तौर पर कह दिया है कि लोगों को इससे राहत दी जाए। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो बच्चा अगर घर में एक चाइल्ड है, चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड-19 पैंडमिक विल बी प्रोवाइडेड विद स्पेशल स्कॉलरशिप बाय द गवर्नमेंट। यानी कि बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप लगाई जाएगी जिनके माँ बाप की कोविड की वजह से डेथ हो गई है और वो अनाथ हो चुके हैं, तो उनको भी सरकार ये राहत दे रही है कि उनकी स्कॉलरशिप जो है वो लगाई जाएगी, यानी कि उनके लिए भी राहत जो है वो दी जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए, मैनी ऑफ अवर नियर एंड डियर वंस हैव लेफ्ट अस timely due to COVID-19, the government has decided to reach out to each and every such family and they will be provided with financial assistance for self employment। यानी कि घर में
किसी के भी कोई ना कोई अगर डेथ हुई है और तो उनके घर में देखा जाएगा कि उनके घर की कंडीशन कैसी है, क्या वो इतने मतलब उनके घर की हालत काफ़ी ख़राब है या फिर वो बैलेंस्ड है, कुछ ना कुछ अगर उनके घर में देखा जाएगा कि क्या वो आगे अपना गुजर बसर जो है वो कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे, इतनी उनकी स्थिति घर की ख़राब है, तो उनको भी कुछ राहत पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये पूरा सर्वे किया जाएगा, घर घर जाकर देखा जाएगा कि किस व्यक्ति की जो कोविड-19 से डेथ हो गई है और उनके घर में जांचा जाएगा क्या इन लोगों को ज़रूरत है, क्या इन लोगों के घर में जिनके घर में डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, क्या उनके घर में कोई और कमाने वाला है या फिर उनके जो स्थिति है घर की वो इतनी सही नहीं है, तो उनको भी जो स्पेशल पैकेज है वो भी दिया जाएगा आने वाले समय के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि ग्लोबल पैंडमिक चल रहा है, उसी चीज़ को देखते हुए जो डेली वर्कर्स हैं, जॉबलेस हैं, जो डेली वर्क काम करते हैं, यानी कि मज़दूर तबके की बात की जाए, वो इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस पूरी लगाई गई है, लॉकडाउन है। तो उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि 2 मंथ के लिए यानी कि 2 मंथ के लिए उन्हें 1000 रुपया पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। हालांकि 1000 रुपया एक महीने के लिए कोई सफिशेंट नहीं है, काफ़ी कम अमाउंट है 1000 रुपया एक व्यक्ति को एक महीना चलाने के लिए। इतना आप समझ सकते हैं कि 1000 रुपये से एक महीना किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो गुजार सकता है। हालांकि अब सरकार की तरफ से यही कहा गया है, उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें सीधे तौर पर जो कहा गया है वो है कि एट ए टाइम व्हेन दिस ग्लोबल पैंडेमिक हैज़ रेंडर्ड डेली वर्कर्स जॉबलेस, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड रेट 1000 पर मंथ टू ऑल रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स, पोनी वालाज, पालकी वालाज, पिट्ठू वालाज फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। यानी कि ये जितने भी लोग हैं जो ये ज़्यादातर अगर देखा जाए पोनी वाला, पालकी वाला, पिट्ठू वाला, ये कटरा में जो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं अक्सर वहीं पर ये लोग होते हैं, और अगर आगे पीछे भी होंगे तो उनको भी देखा जाएगा। जो रजिस्टर्ड है, ये सीधे तौर पर इसमें कहा गया है कि जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं, ये वर्क करते हैं, तो उनको 1000 रुपया पर मंथ आने वाले 2 महीने के लिए दिया जाएगा, ये सरकार ने तय किया है। और द गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड ऑल कंसर्न ऑफिसर्स टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ राशन टू ऑल राशन कार्ड होल्डर्स ऑन प्रायोरिटी। क्योंकि अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि जो भी राशन डिपो है वहाँ पर राशन नहीं मिल पा रहा है, राशन की किल्लत आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, तो वो लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं, क्योंकि BPL कार्ड भी होता है, उनको भी राशन उसी कार्ड पर ही मिलता है, लेकिन अगर राशन ही डिपो पर नहीं आएगा तो उन्हें राशन कैसे मिल पाएगा। और ऐसी शिकायतें 2-3 दिन से लगातार देखने को भी मिल रही है। और जो राशन डिपो वाले लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास राशन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो राशन नहीं आ रहा है, दूसरा यह है कि बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया गया है, आप अंगूठा लगाएंगे उसके बाद ही आपको राशन दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि अंगूठा लगाना कितना हानिकारक हो सकता है। पैंडेमिक है और इसमें जितनी दूरी बना सकते हैं, हाथों को जितना अपना साफ रख सकते हैं, मास्क पहन के रख सकते हैं, और टच बिल्कुल नहीं करना है। तो बायोमेट्रिक है, तो एक के बाद जब दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आएगा, बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाएगा, तो उसमें ये वायरस फैलने का जो है ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए उनकी तरफ से यही भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो बायोमेट्रिक सिस्टम रखा गया है राशन डिपो पर, वो हटाया जाए, उसे फिलहाल रद्द किया जाए, सस्पेंड किया जाए फर्दर ऑर्डर्स तक, यानी कि पोस्टपोन कर दिया जाए। और राशन जो है राशन डिपो पर वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। जो गरीब तबका है, जिन्हें राशन कार्ड से ही जो है राशन मिलता है, क्योंकि दुकानों पर तो काफ़ी ज़्यादा महंगा इस वक्त सामान मिल रहा है। अगर आपको करियाना का सामान मिलना है तो इस वक्त महंगा काफ़ी सामान, दिन ब दिन जो है महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि राशन कार्ड तो हमारे पास है, लेकिन जब भी हम डिपो पर जाते हैं वहाँ पर राशन हमें नहीं मिल पाता। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये भी कहा गया है, सरकार ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि द गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड ऑल कंसर्न ऑफिसर्स टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ राशन टू ऑल राशन कार्ड होल्डर्स ऑन प्रायोरिटी। यानी कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनका चेक किया जाए, ताकि उनके घर में क्या राशन पहुंच रहा है, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो किस कारण से जो है वहां पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब गवर्नमेंट लगातार माइन्यूटली वॉच कर रही है, मीटिंग्स की जा रही है, ताकि आने वाले समय में लगातार जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, किल्लत तो लोगों को आ रही है, मोस्टली लोगों को किल्लत जो है खाने पीने की ही आ रही है, क्योंकि कामकाज नहीं है, दुकानें भी सुबह खुलती हैं, और जो डेली वेजर्स हैं जिन्हें दिन ब दिन एक दिन में काम करना पड़ता है, सुबह शाम को उनको जो भी उनका गुजर बसर के लिए वो कमाई करते हैं, उसी से उनका पूरा दिन आगे का चलता है, उसी से उनकी पूरा महीना चलता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ये चीज़ें कर रही है। उसके साथ अगर बात की जाए, क्योंकि स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, उनको भी सरकार की तरफ से जो है लाया जा रहा है। इसमें एक चीज़ और कही गई है कि इंस्टॉलमेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स
लाइक ओल्ड एज पेंशन, जो भी ओल्ड एज पेंशन है, लाडली बेटी ये भी स्कीम है। और इसके साथ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना PMAY, और साथ में MG नरेगा एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स विल बी रिलीज्ड इमीडिएटली। ये जितनी भी स्कीम्स हैं और इसके साथ और भी जो भी स्कीम्स रहती हैं, इसमें जो मेंशन नहीं भी होगी, अगर वो स्कीम भी है तो वो भी जल्द से जल्द जो है वो रिलीज़ की जाएगी। जिन लोगों को भी इसके तहत जो भी चीज़ें मिलती है या इससे कुछ भी राहत मिलती है तो वो भी जल्द से जल्द जो है J&K गवर्नमेंट जो है वो राहत उन तक पहुँचाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से अभी कुछ देर पहले कहा गया है कि इसकी पूरी माइन्यूटली वॉच किया जाएगा। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ को देखेंगे और उसके बाद जिन जिन तक भी ये स्कीम्स की जो राहत चीज़ है वो पहुंचानी है तो वो पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स द ओल्ड एज होम्स ऑर्फनेज विल बी एक्सटेंडेड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग राशन एक्सेट्रा। यानी कि जो भी ओल्ड एज होम है या फिर ऑर्फनेज है वहाँ पर सरकार की तरफ से जितनी भी सपोर्ट हो सकती है वो पहुँचाई जाएगी और जो भी राहत सामग्री होगी यानी कि जो राशन होगा वो भी वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। हालांकि अभी देखा जाए तो काफ़ी ऐसे NGOs हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों तक राहत पहुँचा रहे हैं, खुद कुछ अपना ग्रुप बनाते हैं कुछ लोग, या यंगस्टर्स की बात की जाए या NGOs की बात की जाए, काफ़ी ऐसे NGOs हैं जो अपना एक ग्रुप बनाकर लोगों के लिए खाना जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो GMC की बात की जाए या कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर जाकर उनको खाना देने की बात हो, वो कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से ऐसा कोई पैकेज या ऐसी राहत नहीं आ रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आलोचना जो है वो सरकार की हो रही थी। और अब जिस तरह से ये कहा गया है कि अब हर वो राहत सामग्री आम जनता तक पहुँचाई जाएगी। हालाँकि ये चीज़ें तो LG साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कह दिया है और इसका ऑर्डर सर्कुलेट भी कर दिया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट तक। लेकिन कितना ये इसका पालन हो पाता है, कितनी ही राहत सामग्री जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है, कितनी ही स्कीम्स जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिनके भी सगे संबंधियों की डेथ हुई है और उनके घर में कोई और अर्निंग है नहीं है तो उनकी भी पेंशन लगाई जाएगी। और साथ में जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, तो वो बच्चे अगर अनाथ हो गए हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप जो है सरकार की तरफ से लगाई जाएगी। अब ये किस तरह से काम चल पाता है, किस तरह से उन पर ये पूरी स्कीम लागू की जाती है, किस तरह से उन्हें उनका नंबर डिसाइड किया जाता है और कहाँ कहाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर इस वक्त देखा जाए तो रोज़ बरोज़ काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हो रही है, और किस तरह से इसकी पूरी स्कीम लॉन्च की जाती है, कहाँ कहाँ किस किस को इसकी हेल्प पहुँच पाती है, ये बड़ी बात होगी देखने वाली। लेकिन सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अभी आज से ये पूरी चीज़ें जो है हर तरफ जितने भी ऑफिसर्स को ये कहा गया है या डिपार्टमेंट को कहा गया है तो वो माइन्यूटली वॉच करेंगे और हर एक शख्स तक ये जो राहत या ये स्कीम जो कही गई है वो पहुंचाने का काम किस तरह से किया जाता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज से अगर देखा जाए तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर की सभी यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर वेरिफिकेशन घर घर जाकर हाउस टू हाउस जो है वेरिफिकेशन और मोपिंग की जा रही है। उनके घर में जाकर देखा जा रहा है कि क्या कोई बीमार है या किसी में कोई ऐसा सिम्टम है, उनका एक ब्यौरा बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो टेस्ट करवाने के लिए नहीं आते हैं, घर में रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, लेकिन वो उतना रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए प्रशासन की तरफ से ये भी कदम उठाया गया है कि अब घर घर जाकर जो है उनकी टीम जाएगी, मेडिकल टीम जाएगी और घर में जितने भी लोग है उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या कुछ घर में उनके कोई बीमार है या कोई ऐसा सिम्टम है, अगर है तो उनका फिर टेस्ट किया जाएगा और उनकी पूरी रिपोर्ट जो है वो आगे हायर अथॉरिटी तक पहुंचाई जाएगी ताकि पूरी उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन तक सारी की सारी रिपोर्ट पहुंचे और उससे आगे वाले समय में किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से इस पैंडेमिक से लड़ा जाएगा, इस कोविड-19 जो वायरस है इसे ख़त्म किया जाएगा, उसका आगे काम किया जाए। लेकिन एक चीज़ और देखी जा रही है, वो इस वक्त बात करना आपसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 18 से 44 साल तक की उम्र के लोग हैं उनको रजिस्टर जो है वो ऑनलाइन करना है और स्लॉट भी अपना जो है ऑनलाइन ही उन्हें मिलेगा, खुद वो रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही आ रही है कि जितने भी सेंटर हैं, सेंटर तो ठीक हैं, लेकिन जो लोग भी अपना रजिस्टर करवाते हैं लेकिन उसके बाद जो उनको अपना स्लॉट शेड्यूल करना पड़ता है वो नहीं हो पा रहा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो लोगों को देखने को मिल रही है और लगातार ये दिक्कतें लोग फेस भी कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट भी करते हैं कि हम 5-6 दिनों से यानी हफ्ते से लगातार ट्राई कर रहे हैं, रजिस्टर्ड तो हम हो चुके हैं, लेकिन जब स्लॉट शेड्यूल करना पड़ता है वो शेड्यूल हमारा जो नाम है वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश भरिया जो है जो भी कोवैक्सीन लगाने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंटर लगातार काम कर रहे हैं, मेडिकल टीम लगातार जो है टीकाकरण चला रही है, लेकिन लोगों को परेशानी फिर भी आ रही है। और ये प्रशासन को अब देखना होगा कि अभी जो परेशानी चल रही है आने वाले समय में ऐसा ना हो, क्योंकि लोगों को
लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम वैक्सीन जो है, जो सरकार की तरफ से मुहैया की जा रही है कोवैक्सीन, वो लगाएं। और क्योंकि पहला टीका होगा, उसके 42 से 40 दिन के बाद फिर दूसरा टीकाकरण किया जाएगा, तो काफ़ी समय फिर उसका भी रहता है। फिलहाल आप जो लोग भी अपना स्लॉट बुक कर पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीन लगवाइए। और सरकार इस चीज़ को पूरा पुख्ता कीजिए कि लोगों का जो स्लॉट या शेड्यूल उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है, वो उन्हें सेंटर या ज़्यादा बना दिए जाए, या फिर दवाइयों की कमी है वो भी बताई जाए। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें आप तक पहुँचानी थी। आगे कोई भी अपडेट आती है सरकार की तरफ से तो वो भी आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।